देखिए ऐसे बीच बीच में मत आइए, लोगों हमारे मन में आई तो सबसे पहले निर्णय हुआ कि कथा कहाँ पर होगी। आश्चर्य की बात देखिए कि हम उस समय सबसे पहले उत्सव वाटिका में नहीं आए थे। मिर्जापुर के कई धर्मशाले और कई जगहों पर हम गए, चाचा लोग थे वो लेकर के गए कि यहाँ पर कथा कर लो, यहाँ पर कथा कर लो। गणेशगंज में गए और भी नाना प्रकार के जगह। उस समय आश्चर्य की बात यह है कि कुछ धर्मशाले बंद दिखे और कुछ धर्मशाले बुक दिखे। बुक थे, सबने मना कर दिया। तो मन में आया कि चलो कथा तो होगी नहीं क्योंकि जगह मिल नहीं रही है, तो चलो काली जी का दर्शन ही कर लिया। तो काली जी का दर्शन करने आए तो मन में आया कि एक बार उत्सव वाटिका में जाकर के पूछ लेते हैं। मन तो टूट ही गया था कि जब छोटे छोटे धर्मशाले खाली नहीं है तो उत्सव वाटिका तो बहुत बड़ा है। परंतु जैसे ही अंदर प्रवेश किए और पता लगाए तो विभुम भैया से बात हुई। आश्चर्य की बात देखिए कि उनसे बात करते ही उन्होंने कह दिया कि महाराज जी कथा आप करिए, कथा करने की जो व्यवस्था है वो हमारे तरफ से फ्री है, कथा करने का हम कोई शुल्क नहीं देते स्थान का। देखिए पहला सहारा, आज ये कथा हो रही है, आप आ रहे हो, वो कैसे? सबसे पहले स्थान की व्यवस्था की गई। महामाई ने एक रास्ता जोड़ दिया। अब जब कथा आ गई तो कथा के लिए लोग चाहिए होंगे, क्योंकि अकेले तो हम जाकर के पोस्टर बैनर लगाएंगे नहीं जगह जगह। तो उसके लिए महामाई ने जोड़ा महेश्वरी, राज महेश्वरी चाचा से और महेंद्र चाचा से। इनसे जब डिस्कशन शुरू हुआ तो ये कहे महाराज आपका प्लान इतना बड़ा है और हम लोग इतने दो लोग हैं, क्या करेंगे? तो उन्होंने ले जाकर के मिलवाया मनोज। देखिए माँ अपने बच्चे के लिए कितना करती है और किस हद तक करती है हम वो समझा रहे हैं, और हम आपको ये इसलिए समझा पा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ शुरू हुआ। जब लोगों ने सांस छोड़ दिया था, चारों तरफ से लोग ये कह रहे थे कि अरे कथा करेंगे तो 4-10 लोग आ करके सुन लेंगे, कथा हो जाएगी। देखते हैं कैसे कथा करेंगे अपने से बिना किसी के सपोर्ट के। चारों तरफ से ये जब सुनने को मिला तो एक बात तो मेरे मन में भी आया कि मिर्जापुर वालों को कथा सुनाना चाहते हैं और मिर्जापुर वाले को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन चारों तरफ ये बात फैल चुकी थी कि हम कथा करने जा रहे हैं। जब इस दुनिया में सहारा किसी से नहीं मिला था तब जाकर के वो सहारा हमने मां से मांगा। उस सहारा मांगने के दूसरे ही दिन से ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ। यहाँ आना, विभुम भैया का जगह के लिए हार करना, चाचा लोगों से मिलना, उनका मनोज चाचा से मिलवाना। अब धीरे धीरे जहाँ पर एक व्यक्ति हमसे नहीं जुड़ा था वहाँ पर मिर्जापुर के सारे भगवती को मानने वाले विशेष लोग अपने आप जुड़ते चले गए। और आज उस कथा का ये परिणाम है कि 2-4-10 लोग तो छोड़ो, 400-500 लोगों के बैठने का ये हॉल भी आज कम पड़ जा रहा है। ये परिणाम, ये कृपा होती है माँ की। माँ स्वयं के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन जब बात उसके बच्चों पर आ जाती है तब भगवती माँ रुकती भी नहीं है। और आज उस भगवती की ये कृपा है कि जिस चिंता में हम ये सोचते थे कि कथा का खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है, कथा की चीजें इतनी हो रही हैं, उस कथा पे हम प्रसाद कैसे बांटेंगे, ये तक मन में आ गया था कि कथा में प्रसाद नहीं बांट पाएंगे, कथा के 7वें दिन केला या सेब कुछ बांट के कथा समाप्त कर देंगे। ये मेरी अपनी सोच थी। देखिए आपसे कुछ छुपाना नहीं क्योंकि आप अपने शहर के हो,
बाहर बताना होता है क्योंकि बाहर चीले बनते हैं, चीला तो बनाना नहीं है किसी को, तो आपसे कहने में शर्म नहीं। ये हमारी अपनी व्यक्तिगत बात थी। तो मन में ये आया कि भाई इतना खर्चा हो रहा है, और हमने पहले भी कहा था कि हम कहीं कथा करने का पैसा नहीं देते। क्यों? क्योंकि अगर हमने कथा की और उस कथा का कोई शुल्क निर्धारित किया तो वो कथा व्यापार बन जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात, भगवान की कथा की कीमत कोई दे सके ऐसा हमें इस संसार में तो कोई नहीं दे सकता।